हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आपको दिखा है, आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म का एक बड़ा पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी एक लूप को, चाहे वो सर्कुलर लूप हो या रेक्टेंगुलर लूप हो, अगर हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो क्या करेगा? इट एक्सर्ट ए टॉर्क, वो रोटेट करना चालू कर देगा। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड आएगा हमारा MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर थोड़ा सा इसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक आज हम आपका कवर करेंगे कि कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर। सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉर्क होता क्या है? रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। पहले ये बात आप समझ लिए, अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है, अगर किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस हमको करना है, तो हम लोग लगाते हैं फोर्स। By the help of force we can displace anybody from one place to other place। तो किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। बट अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है, किसी बॉडी को घुमाना है, तो हमको लगाना पड़ेगा टॉर्क। टॉर्क हमेशा कपल ऑफ फोर्स से पैदा होता है। दो फोर्स लगनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए, और दो अलग अलग बिंदु पे लगे। तो रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सरल भाषा में भी बोल सकते हैं, रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी बॉडी को अगर रोटेट करना है तो हमको लगाना होता है टॉर्क। तो अगर एक रेक्टेंगुलर लूप जिससे मैं कुछ करंट फ्लो करा दूं और उसे मैग्नेटिक फील्ड में मैं डालूं, तो इट एक्सर्ट ए टॉर्क। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। चलिए, टॉपिक हमारा टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टॉपिक है टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। लैंग्वेज थोड़ा मैं दिखाता हूं। लेट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, लेट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन विच ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD आर प्लेस्ड, I current flow through it, and L and B is the length and breadth of the loop and theta is the angle between normal to the loop and magnetic field। अब इसको अगर हमको लैंग्वेज में पिक्चर को आपको दिखाएं तो पिक्चर को हम रीड्रो करते हैं। जैसे पिक्चर आपको हम रीड्रो करेंगे सेम लैंग्वेज के साथ। मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया B, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया B, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस्ड किया जिसका लेंथ माना L और ब्रेथ माना B। करंट फ्लो कर दिया इससे I, और थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन पे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा थीटा है। तो तीन चीज हम लोग बोले, लेंथ ऑफ लूप इज L, ब्रेथ इज B, I करंट फ्लो थ्रू इट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा है थीटा। चलिए, सबसे पहले जरा लेंथ AB को देखते हैं। ABCD, AB लेंथ को जरा गौर से देखिए। AB लेंथ का लेंथ कितना है L, करंट क्या फ्लो कर रहा है I, करंट फ्लो कर रहा है I। तो लेंथ AB को अगर हम लोग देखें तो लेंथ L भी है, करंट I भी है, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अगर L है, I है, B है, तो एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। मैं अक्सर बता रहा हूँ कि अगर कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ और करंट का मेटर हो तो एक फोर्स लगाता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब करंट की दिशा नीचे है, ये सेंटर फिंगर की तरफ, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की दिशा किधर हो गई? बाहर की तरफ। फोर्स हमारा आउटवर्ड है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब CD लूप को देखते हैं। अगर CD लूप को देखते हैं तो लेंथ फिर से हमारा वही है, करंट फिर से वही है, मैग्नेटिक फील्ड से वही है। तो अगर लेंथ CD को देखें तो लेंथ फिर वही, करंट फिर वही, मैग्नेटिक फील्ड फिर B है, तो फिर फोर्स क्या लगेगा? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। और जब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन देंगे तो इस बार करंट जा रही है ऊपर, तो मैंने किया करंट का दिशा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उसी दिशा में, फोर्स लग गए इनवर्ड। तो यहाँ का फोर्स है आउटवर्ड, यहाँ का फोर्स है इनवर्ड। चूंकि दोनों फोर्स को अगर मैं देखूं तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। फोर्स AB और फोर्स CD दोनों आपस में इक्वल है, बट अपोजिट है, क्योंकि एक है आउटवर्ड और एक है इनवर्ड। तो यहाँ से ये पता चला क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। सिंस बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, सो इट एक्सर्ट ए टॉर्क। वंस अगेन, सिंस बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, सो इट एक्सर्ट ए टॉर्क। सिंस बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, सो इट एक्सर्ट ए टॉर्क। और जहाँ टॉर्क निकालने के लिए हम लोग चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड लाते हैं तो वही मिलेगा BIL sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको पिक्चर को चेंज करना होगा। इस पिक्चर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो एक बार पिक्चर में फिर से ड्रॉ करता हूँ, न्यू पिक्चर। ये दिशा किसका था? मैग्नेटिक फील्ड का। ये हम ले लेते हैं आपके सामने AD, A और D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हमको ये टारगेट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यहाँ F लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं FD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस FD। अब FD हम निकालेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, नॉर्मल है आपके प्लेन पे और मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल हमारा थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो वर्टिकली अपोजिट भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो सामने वाला मिलेगा थीटा। अब हमको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस B मालूम है, B हमारा ब्रेथ है, तो यहाँ से लगा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू FD बाई AD, AD की जगह पे B, तो FD इज इक्वल टू हमको मिल गया B साइन थीटा, FD इज इक्वल टू B साइन थीटा। अब FD की जगह पे यहाँ पे डालेंगे B साइन थीटा, बट वो जो BIL साइन थीटा करके आप ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये हमारा जो लूप है वो 90 डिग्री पर है, तो ये फर्स्ट एंगल को हम 90 कर रहे हैं। BIL साइन थीटा जो डाले ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और FD में जो B साइन थीटा लाए वो साइन थीटा हमारा जिंदा रह गया। तो टाउ इज इक्वल टू BIL इंटू B साइन थीटा, और L इंटू B मिलके बन गया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारी हो गई एरिया। तो टाउ इज इक्वल टू BIA साइन थीटा इफ लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर लूप में हमारा n टर्न्स हो जाए तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो अगर एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या एक्सर्ट करेगा? इट एक्सर्ट ए टॉर्क एंड इट्स एक्सप्रेशन इज टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो ये काम करने के बाद हम लोग देखते हैं MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। यानी कि आपने अपने स्कूल में या कहीं अगर आपने जो आपने जो गैल्वेनोमीटर देखा है वो एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है, उसका खासियत क्या है कि वो स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक स्पेशल गैल्वेनोमीटर होता है। इससे अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट भी पास करें, काफ़ी छोटा से छोटा करंट भी पास करें, तो इसको डिटेक्ट करके दिखा सकता है। मतलब जो गैल्वेनोमीटर आप देखे हैं जो मार्केट में 200-300 रुपये में मिल जाती है, आपके स्कूल में भी मौजूद होता है, वो एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है। वो करंट डिटेक्ट तो करता है बट उससे आप छोटा करंट डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब छोटा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का करंट अगर हम उससे पास करें तो उसको डिटेक्ट तो नहीं कर सकता है। बट MCG की खासियत होती है कि इससे अगर हम छोटा से छोटा करंट भी पास करें तो इसको डिटेक्ट करके दिखा सकता है। तो इट इज़ द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और उसका डायरेक्शन भी ये बता सकता है, करंट डिटेक्ट भी करेगा, डायरेक्शन भी बता देगा। प्रिंसिपल, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वही जो पीछे डेरिवेशन हम लोग किया, टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब मिलते हैं इसका कंस्ट्रक्शन से। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंस्ट्रक्शन को मैं रीड्रो भी करूंगा, पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट ए कॉइल उंड ऑन ए नॉन मेटालिक फ्रेम। कंस्ट्रक्शन को मैं 2 बार बोलूंगा, यहां पर आपकी लिखी हुई है, आपको दोनों चीज समझना है। इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल उंड ऑन ए नॉन मेटालिक फ्रेम। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच आर सिलिंड्रिकल इन शेप। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। It consists a rectangular coil wound on a non-metallic frame. This coil is suspended between 2 pole of permanent magnet of north pole and south pole which are cylindrical in shape. Coil is suspended by phosphor bronze strip. ये फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के तार से लटकाया है। ये स्ट्रिप यूज किया क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये तो खुद एक डिवाइस है जो कि छोटा से छोटा करंट को डिटेक्ट करता है। अब इसे नॉर्मल तार अगर हम दे दें तो उसका कुछ रेसिस्टेंस को ये खा जाएगा। तो it is connected, this strip is finally connected with terminal T2. Once again इसका कंस्ट्रक्शन में हम चलते हैं। MCG consists a rectangular coil wound on a non-metallic frame. This coil is suspended between 2 pole of permanent magnet of north pole and south pole which are cylindrical in shape. Coil is suspended by phosphor bronze strip
which act the path of current in the coil, which act the path of current in the coil. This strip is finally connected with terminal T2. The other end of coil is connected with a light spring. The other end of coil is connected with a light spring which is finally connected with terminal T1. terminal T1 के साथ स्प्रिंग डेवलप्ड अ स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क इन द कॉइल. स्प्रिंग जो है हमारा स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है. ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड विद इन द फ्रेम ऑफ कॉइल एंड ए प्लेन मिरर M इज अटैच्ड यूजिंग ए स्केल अरेंजमेंट टू नोट द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल. अब एक बार जरा कंस्ट्रक्शन को फिर देखते हैं. यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है. इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल wound on a non-metallic frame. This coil is suspended between two permanent या electromagnet which are cylindrical in shape. Coil is suspended by phosphor bronze strip which act the path of current in the coil. This strip is finally connected with terminal T2 and the other end of coil is connected with a light spring. Connected with light spring which is connected to terminal T1. Spring developed a small restoring torque in the coil. A piece of soft iron placed in the frame of coil. A plane mirror M is attached to note the deflection using a scale arrangement. यहाँ पे एक स्केल अरेंजमेंट होता है जिसमें डिफ्लेक्शन को हम लोग देख सकते हैं. ये सारा सिस्टम हमारे प्लेन मिरर के अंदर में होता है. तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं इसका थ्योरी. लेट कैपिटल B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, I इज इक्वल टू करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल, B इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द कॉइल, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स. एक बार जरा फिर से हम लोग देखते हैं. लेट I क्या है, B क्या है. लेट B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I करंट थ्रू द कॉइल, L है हमारा लेंथ ऑफ कॉइल, B है हमारा ब्रेथ, A है नंबर ऑफ एरिया ऑफ द कॉइल एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स. अब यहाँ देखते हैं अगर करंट I फ्लो करेगा, अगर इस कॉइल से करंट I फ्लो करेगा तो गौर करें करंट की दिशा नीचे, करंट की दिशा ऊपर. तो ये दोनों में करंट उल्टा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में भी है, लेंथ भी है. तो सर यहाँ का फोर्स अगर हम देखें तो आउटवर्ड, यहाँ का फोर्स हम लोग देखें तो इनवर्ड. अब सिंस यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो रही है और दो इन पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा तो कॉइल तो रोटेट करना चालू करेगा, टॉर्क लगा देगा. अब कॉइल जब रोटेट करेगा, इफ I करंट फ्लो थ्रू द कॉइल which is placed in magnetic field B, area of coil is A, it exert a torque. सबसे पहले वो टॉर्क लगाएगा, जो पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, टॉर्क लगा देगा. अब जो टॉर्क हमारा होगा टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा. बट यहाँ एरिया के साथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो 90 डिग्री पे है, तो अगर हम sin 90 करेंगे तो हो जाएगा sin 91 और टॉर्क लगा देगा मैक्सिमम. टाउ इज इक्वल टू NIAB. ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. जो करंट रोटेट करा के टॉर्क डेवलप किया हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. बट अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगती है तो कॉइल रोटेट करेगी. अब कॉइल अगर रोटेट करेगा तो जिस वायर से वो लटका हुआ वो ट्विस्ट करेगा, और ट्विस्ट करेगा तो डेवलप करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क. जैसे कुछ एग्जांपल है, अगर इस कपड़ा को हम इस तरीके से अगर रोटेट करते हैं तो ये हो गया मेरा टॉर्क, ये है मेरा टॉर्क. लेकिन मेरे घुमाने का जो बैक घूमता है ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क. तो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल गेट डिफ्लेक्टेड एंड सस्पेंशन वायर ट्विस्टेड. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बदौलत कॉइल रोटेट करेगा, सस्पेंशन वायर ट्विस्ट करेगा, मुड़ेगा, और सस्पेंशन वायर अगर मुड़ गया तो डेवलप कर देगा रिस्टोरिंग टॉर्क. इट डेवलप ए रिस्टोरिंग टॉर्क. सो इट एक्सर्ट ए रिस्टोरिंग टॉर्क. If K is the restoring torque per unit suspension and alpha is the number of deflection, then restoring torque will be K alpha. Tau dash is equal to K alpha. टाउ को बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और टाउ डैश को बोला रिस्टोरिंग टॉर्क. अब ये समझना होगा कि जितना हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर होगी. अगर हम घुमाएंगे एक बार तो वो भी रिस्टोर करेगा एक बार, हम घुमाएंगे दो बार तो भी रिस्टोर करेगा दो बार. तो हम लोग ऊपर देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों आपस में बराबर हो जाएगी. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ डैश. तो टाउ हमारा क्या है NIAB. टाउ हमारा होगा NIAB और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क है K अल्फा. यहाँ से हम I को पकड़ते हैं तो I इज इक्वल टू K बाई NAB, बगल में हमारा अल्फा है, और K बाई NAB हमारा बन गया G, जिसको मैंने बोला गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. G के जगह पे K बाई NAB है, G हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. अब कांस्टेंट की जगह पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करेंगे तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा. यानी कि अगर करंट थोड़ा सा भी होगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा भी होगा. अब MCG में दो छोटा सा वर्ड, पहला करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी. ये क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द, इट इज द रेशियो ऑफ,
इट इज द बट्टा ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। माने पर यूनिट करंट फ्लो होने से क्या डिफ्लेक्शन करता है, तो करंट सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, यानी करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा बाय आई। अब अल्फा को निकालने के लिए आप ऊपर चले जाइए, अल्फा इज इक्वल टू एन आई ए बी बाई के, यहीं से दिख रहा है एन आई ए बी बाई के, एन आई ए बी बाई के, नीचे मेरा आई था, आई को आई से काटा, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन ए बी बाई के, तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन ए बी बाई के, ये था हमारा करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए सेम डिफरेंशन, खाली पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस कर देंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज थ्रू इट, पर यूनिट वोल्टेज, यहां बोला था पर यूनिट करंट, तो अल्फा बाई भी, अल्फा को फिर वही लाते हैं एन आई ए बी बाई के, और नीचे था भी की जगह पे आई आर, भी की जगह पे आई आर, आई को काटा तो एन ए बी बाई के आर, तो ये था वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये था करंट सेंसिटिविटी। अब दो छोटा बात जैसे लास्ट में हम लोग किए कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो तो क्या उसको अमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। जरा इस पार्ट में हम लोग देखते हैं। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ए वेरी लो रेसिस्टेंस कॉल्ड शंट, जिसको शंट कहते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ए वेरी लो रेसिस्टेंस शंट कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, इसके ठीक पैरेलल में मैंने एक शंट जोड़ा है, इसके ठीक पैरेलल में एक शंट जोड़ा, और ये पूरा सिस्टम कहला रहा है मेरा अमीटर। अब गौर कीजिए, करंट आ रहा था आई, यहाँ तक तो आई आया, आई में से आई जी अंदर चली गई, नीचे बचा आई माइनस आई जी, नीचे चला गया आई माइनस आई जी। अब पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल ऑफ शंट, यानी दोनों का पोटेंशियल हम बराबर कर रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर, तो इससे कौन सा आई जी और आर के जगह पे जी, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई जी इंटू जी, और इसका नीचे का आई है आई माइनस आई जी इंटू एस, एस आर का काम कर रहा है, तो यहाँ से हमने एस को पकड़ा, एस इज इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, ये हो गया मेरा शंट। तो शंट इज इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, जहाँ आई जी है जो करंट हमारा गैल्वेनोमीटर से गुजरा, सो जी है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और आई हमारा किस रेंज का आपको बनाना है, जैसे 0 से 5 एम्पियर तो आई लेंगे 5, 0 से 25 एम्पियर तो हमको आई लेना है 25, और आई जी तो जो करंट हमारा गैल्वेनोमीटर से पास करके फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है वो, तो ये था शंट। शंट क्या है, जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो काफ़ी छोटा रेसिस्टेंस हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, दिस छोटा रेसिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। एक लास्ट, गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर ये डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ सर्किट, सर्किट में किसी दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टामीटर का। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर, ए हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एक काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस को हमको सीरीज में जोड़ना होगा, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, हाई रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा है, और ये पूरा सिस्टम कहला रही है हमारी वोल्टामीटर। लेकिन यहाँ मामला है सीरीज का, तो यहाँ पोटेंशियल बटेगा नहीं, पोटेंशियल जुटेगा, तो V इज इक्वल टू V ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस V ऑफ रेसिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू V प्लस V, तो V G का गैल्वेनोमीटर का, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू जी, और इससे भी तो वही I निकल रहा है ना, आई जी इंटू आर। अब यहाँ से आई जी को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा G प्लस आर, और V माइनस आई जी, यहाँ से V बाई करते हैं, V बाई आई जी माइनस जी इज इक्वल टू आर। इस फॉर्मूला को देख लीजिए क्या किया, इसको इधर लाके माइनस किया है, इसको बाई में किया है, V बाई आई जी माइनस जी इज इक्वल टू आर। तो G तो हो गया गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और आई जी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर किस करंट पे दिखाता है, और भी किस रेंज का वोल्टामीटर बनाना है, 0 से 5 वोल्ट, 0 से 20 वोल्ट, 0 से 24 वोल्ट, तो V को डाल देंगे उस जगह पे, हम रेसिस्टेंस कितना का कनेक्ट करेंगे ये निकाल सकते हैं। तो अभी आपने कवर किया टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर बनाते समय एक छोटा रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना होगा शंट के नाम से, और वोल्टामीटर बनाते समय एक बड़ा रेसिस्टेंस को आपको सीरीज में जोड़ना होगा।
दोनों रेसिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं शंट के नाम से, रेसिस्टेंस के नाम से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट 1 से 2 बार अगर आप इसको देख के नोट्स बनाते हैं तो ये था मैग्नेटिज्म का आपका लास्ट पार्ट। जबकि एक पार्ट और आपको हम देने वाले हैं जिसमें हम लेंगे सोलेनॉइड, टोराइड और लोरेंज फोर्स और फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर कैरिंग करंट। तो 3 से 4 पार्ट में आपका मैग्नेटिज्म मैंने कवर किया है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।